कांग्रेस मुस्लिम पुष्टिकरण वाली राजनीति कर रही है। 17 सितंबर 1925 को उन्होंने आरएसएस फॉर्म किया। क्योंकि नाथूराम गोडसे आरएसएस से जुड़े हैं, इसलिए आरएसएस ने ही गांधी जी को मरवाया है। और एक और बात है अखंड भारत का, ये सबसे मतलब इसका मेजर फिलॉसफी है आरएसएस का। नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट नॉन प्रॉफिटेबल एनजीओ की, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की। आइए सबसे पहले इसका हिस्ट्री जान लेते हैं लोग। तो 1917 में जब खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, तब उसका सपोर्ट के लिए आगे आए थे गांधी जी। और जब गांधी जी आगे आ गए थे तो इसके लिए बलराम हेगड़े वाजपेयी नाम के एक आदमी थे, उन्हें बहुत बुरा लग गया था कि उन्हें लगा था कि ये कांग्रेस मुस्लिम पुष्टिकरण वाली राजनीति कर रही है। अब इसी के लिए वो चाहते थे कि वो भी कुछ हिंदुओं के लिए करें। इसीलिए 17 सितंबर 1925 को उन्होंने आरएसएस फॉर्म किया। पहले तो बहुत कम लोग इससे जुड़े थे, धीरे धीरे मतलब जब इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी और बहुत सारे लोग जुड़े इससे। आइए अब जान लेते हैं लोग इसका मतलब इसने अभी तक क्या कंट्रीब्यूट किया है हमारे देश के लिए और क्या काम करता है। तो ये जैसा कि बताया एक एनजीओ है, तो ये बहुत सारे सोशल वर्क करता है, रिलीफ का हो या रेस्क्यू का। 19 से सबसे आगे बात करते हैं तो जब जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया में मिलाना था, तो जम्मू कश्मीर के राजा महाराजा हरि सिंह से बात करने के लिए गवालकर साहब जो उस समय के प्रमुख थे आरएसएस के, उन्हीं को भेजा गया था महाराजा हरि सिंह से बात करने के लिए। उसके बाद ही महाराजा हरि सिंह जवाहरलाल नेहरू से बात करने के लिए रेडी हुए थे। उसके बाद से जब 1962 का इंडो चाइना वार हो या 1965 का इंडो पाक वार हो, इन दोनों में आर्मी तक फूड पहुंचाने के लिए या आर्मी के फैमिलीज तक हेल्प पहुंचाने के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प में भी आरएसएस ने बहुत मदद की थी। 1971 में अगर आप ओडिशा के सुनामी की बात करें या भोपाल गैस ट्रेजिडी की, वहाँ उस समय भी आरएसएस ने रिलीफ का काम पहुंचाया था। फिर 1984 में आते हैं तो उस समय जब सिख राइट्स हुए थे, या फिर गुजरात का अर्थक्वेक आया था, उस समय भी आरएसएस ने ही रेस्क्यू और रिलीफ का काम किया था। ये तो हो गया मतलब क्या क्या कंट्रीब्यूट किया। अब आप जान लेते हैं कि आरएसएस को कब कब बैन किया गया था। तो पहला बार जब 1948 में जब नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को मार दिया था, तब जवाहरलाल नेहरू ने आरएसएस पे ये ब्लेम डाला कि चूंकि नाथूराम गोडसे आरएसएस से जुड़े हैं, इसलिए आरएसएस ने ही गांधी जी को मरवाया है। तो उस समय आरएसएस को बैन किया गया था। फिर 1975 में इंदिरा गांधी ने जब नेशनल इमरजेंसी लगाया था, तब फिर से आरएसएस को बैन किया गया। और 1992 में जब बाबरी मस्जिद को ढाया गया था, तब उस समय भी आरएसएस पे ब्लेम लगा के आरएसएस को बैन कर दिया गया था। अब थोड़ा बात कर लेते हैं लोग कि आरएसएस की फिलॉसफी क्या है। तो ये इसके जो मेजर फिलॉसफी है उनकी बात करते हैं। तो पहला ये कि हिंदुत्व को सपोर्ट करता है, और दूसरा ये कि इंटरनल ह्यूमनिज्म जो दीनदयाल उपाध्याय की फिलॉसफी है, उसकी फिलॉसफी को फॉलो करता है, जिसकी माने तो किसी भी मतलब रिलीजन से पहले ह्यूमनिज्म को हम लोग को फॉलो करना चाहिए। और साथ में गांव को मतलब रूरल डेवलपमेंट की भी बात करते हैं इंटरनल ह्यूमनिज्म में। और एक और बात है अखंड भारत का, ये सबसे मतलब इसका मेजर फिलॉसफी है आरएसएस का। अभी तक जो आरएसएस है, इसका केवल यूपी में देखे तो 50,000 से ऊपर ब्रांचेज हैं, और इंडिया के बाहर 57,000 से ऊपर ब्रांचेज हैं। आरएसएस बहुत बड़ा मतलब वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट नॉन प्रॉफिटेबल एनजीओ है, और साथ में बहुत सारे काम में मतलब इंडियन आर्मी की हो या इंडियन गवर्नमेंट की, हमेशा से ये मदद करते आया है। लेकिन फिर भी इसे पॉलिटिक्स से जोड़ दिया जाता है कि कुछ मुद्दों को लेकर, जैसे कि अगर देखें तो ये अपने फ्लैग को मतलब ये ट्राई कलर इंडिया का जो सैफरन है उससे मतलब ऊपर मानते हैं लोग, ये लोग अपने फ्लैग को। इसके करते भी बहुत बार पॉलिटिक्स में इसे ढकेल दिया जाता है, और इसे पहली बार मतलब पॉलिटिकल में आना पड़ा इसे जब राम मंदिर का विवाद उठा था तब। यही था इसका पूरा कहानी। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, और अगर अच्छा से आप लोगों को लगा ये वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और लाइक शेयर कीजिएगा, और कुछ भी मतलब जुड़ा हो बात आपको मन में रह गया तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। अगला वीडियो आएगा खालिस्तान पे। धन्यवाद।